लाइव क्लास का है। चलो, क्विक रिकैप कराने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये सारे रूल्स हैं जो कि तुम लोगों को याद हो गए होंगे, है ना। पीडीएफ सबके पास है। अभी क्लास के बाद जिन बच्चों के पास भी नहीं है, मैं क्लास होते ही रीअपलोड कर दूंगा वंस वी आर डन विद ऑल 3 लेक्चर्स। तो बच्चों 31 से लेके अभी जितने भी रूल बचे हैं, आज इनकी सबकी कहानी खत्म करते हैं, इसको चैप्टर को फिनिश करते हैं इंग्लिश में। एंड 44 रूल्स है। आई वांट यू ऑल टू रिमेंबर देम ऑल। तो रूल नंबर 31 क्या कहता है बच्चों? रूल नंबर 31 बच्चा पार्टी ये कहता है कि आफ्टर बिड लेट बिहोल्ड, आफ्टर बिड लेट बिहोल्ड वॉच सी फील, हम टू नहीं लगाते। वी यूज बेयर इन्फिनेटिव, यानी वी कैनॉट यूज टू, TO2। ठीक है। आई वॉज्ड हिम टू ग्रो, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन देयर इज अ स्टेटमेंट इन रेड 31 में। आई वॉज्ड हिम टू ग्रो, गलत है ये। अगर तुम कॉमन सेंस के साथ जाओगे, इफ यू जस्ट सी इट जस्ट लाइक दैट, तुमने पढ़ा, थोड़ा सा भी तुम्हारा फोकस आउट है। पेपर में सबसे ज्यादा गेम होता है एक चीज का। तुम बस एक चीज अगर कर सकते हो, इफ यू कैन, इन दिस वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया, लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, इफ यू कैन जस्ट डू वन थिंग, your chances of clearing these exams rises by 200%. And what are those things? First and foremost thing is being in the moment. Or if I say it, being in the present moment. ठीक है। I talk to a lot of defense aspirants on a daily basis. एंड व्हाट आई रियलाइज्ड कि बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल केसेस में जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमेजिनरी वर्ल्ड में जी रहे हैं। वो नहीं होना तुमको। अगर कल वाला सेशन किसी ने ज्वाइन किया था, संदीप था वहाँ पे, आई गेस, जहाँ तक मुझे याद है संदीप था वहाँ पे। और एक लड़का था, याद होगा तुझे, जो एनडीए वाला बच्चा था, एंड दैट गाय वाज आस्किंग कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो एसएसबी का, है ना। मिलन राइट भी सर। था, है ना, और भी बच्चे थे, मधुरिमा वाज आल्सो देयर। और वो हेमंत से पूछ रहा था। एंड वो बच्चा जो था वो एनडीए का पेपर तक पास नहीं किया था उसने। ठीक है। तुम्हें करना सब कुछ है, अभी करना है, और ऐसी चीज करनी है जिसका कोई सेंस या कोई लॉजिक नहीं बनता। यू कैनॉट लर्न टू जी डायरेक्टली बिफोर क्रॉसिंग BCDEEF एटसेट्रा, है ना। एकदम से जेड पे थोड़ी ना पहुंच जाओगे, स्टेप बाय स्टेप ही तो जाओगे आगे। समझ रहे हो? तो दैट इज द प्रोसेस। पेपर में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल फेल, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। व्हेन आई वाज गिविंग माय सीरियस, आई विल टेल यू पर्सनल रिकॉर्ड। एंड कैसे मेरे जैसा बंदा जो कि सीरियस में फेल हुआ, फॉर्चुनेटली इंग्लिश में 45-50 नंबर में ले आता था, कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए। मैंने टोटल 8 CDS दिए, टोटल 8 एग्जाम्स आई गेव। ठीक है। जो भी मैंने 8 एग्जाम्स दिए बच्चों, उसमें से मैंने 5 पास किए। ठीक है। मैंने 8 तो 10 एफकेट दिए, उसमें से मैंने 8 पास किए। तो ये जो 2 CDS, तीन CDS फेल होना और 2 एफकेट फेल होना, ये जो 5 फेल्ड अटेम्प्ट थे, इससे मैंने क्या सीखा? ये वाली थ्योरी। जनता क्यों फेल हो रही है? ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता, आप मोमेंट में नहीं हो, आप हवा में जी रहे हो। पेपर में अगर तुम फोकस रख सकते हो, इफ यू कैन जस्ट फोकस फॉर 2 आवर्स, बहुत आराम से नंबर ले आओगे, बहुत आराम से। एक बार तुमने मेरा कोर्स कर लिया, यानी कि एक बार मेरा कोर्स इन द सेंस कि एक बार तुम मेरे से पढ़े हो और तुमने पूरे बैच में सीरियसली पढ़ाई करी है, रिवीजन किया है, जैसे मैंने गाइडलाइंस दी है वैसे फॉलो करी है, एंड देन 2 घंटे तुम पेपर वाले दिन फोकस हो। पेपर में से निकलने के बाद तुम घंटा कुछ मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद तुम मूवी जाओ, डेट पे जाओ, घूमो, छुट्टी लेके गोवा में घूमो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम पास हो जाओगे। पर वो जो 2 घंटे है ना, वो तुम्हारा भविष्य डिसाइड कर देते हैं। बीइंग इन द मोमेंट, अगर मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, माई ऑल अटेंशन शुड बी ऑन द एग्जाम। मैं कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ ना, बहुत बार क्या होता है, हम इतनी जल्दीबाजी में होते हैं। देखो पेपर में, अभी यहाँ पे तुम क्लास में पढ़ रहे हो, यू आर इन अ सिक्योर्ड एनवायरनमेंट, है ना। यू हैव अ टाइम फ्रेम कि सर की 40 मिनट की क्लास है, सर क्लास करेंगे, रिकॉर्डिंग देंगे, उसके बाद हमें 24 घंटे मिलते हैं कवर करने के लिए, हम कर लेंगे, अगली क्लास में फिर से आगे का पढ़ेंगे। बट पेपर में कितना टाइम मिल रहा है आपको? 2 आवर्स। क्या उससे ज्यादा मिलेगा? भाई छीन लेते हैं हमारे। और दूसरी चीज, वहां पे सबसे ज्यादा एक और चीज तुम्हें फील होगी, बताओ वो क्या चीज फील होगी? एक तो टाइम हो गया।
टाइम इज लिमिटेड, लिमिटेड टाइम है आपके पास एग्जाम में, क्वेश्चन आपके पास ज्यादा है। एनडीए में 2.5 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। और तकसील कितने क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के? तकसील 50 150 15। क्वेश्चन है, जिसमें से 50 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं। हम्म। घंटे में 150 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि 150 मिनट ही है। और 100 क्वेश्चन। सी इन द सेम मैनर सीडीएस में क्या है बेटा? सीडीएस में क्या है? 120 मिनट और 120 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पे एक ही मिनट तो मिल रहा है। सबसे ज्यादा जो तुम्हें फील होगा ना, लिमिटेड टाइम तो है ही है, तुम्हें टाइम प्रेशर भी फील होगा। इफ यू आर नॉट एबल टू रीड द होल क्वेश्चन पेपर, भगवान की कृपा से पेपर आज भी आपको पेपर ही मिल रहा है, ऑनलाइन नहीं एग्जाम। अभी भी यूपीएससी का सीडीएस इज इन ऑफलाइन मोड। ऑनलाइन हो गया तो पन्ने पलट के नहीं देख सकते, वहां माउस पे क्लिक कर करके आगे जाओगे। डू यू गाइज एग्री ऑन दिस थिंग कि मेरी बात पे कौन एग्री करेगा कि पेपर वाले फॉर्मेट में हम बचपन से पेपर दे रहे हैं? स्कूल कॉलेज में तो तुम लोग ऑफलाइन एग्जाम ही दे रहे हो ना, वहां पे तो पेपर आता है प्रिंटेड वाला, आता है ना, हम्म। प्रिंटेड वाला आता है, तो तुम पन्ने पलट के देख लेते हो कि कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, उस हिसाब से अपना सॉल्व करेंगे, हम करते हैं ना। जब हम या कॉलेज राइट। जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हम सीरियल वाइज में सीरियल ऑर्डर में सही करें क्वेश्चन, हम सीरियल मैनर में तो कभी नहीं करते। हम पहले वो क्वेश्चन करते हैं जो हमको आता है। ऐसे तो किया है हमने बचपन से। बहुत सारे बच्चे सीरियल ऑर्डर में भी करते हैं। मान लो मेरे को पहला ही नहीं आता, तो मैं वही तो उठाऊंगा जो आता है उसके बाद, क्योंकि इंप्रेशन मैनेजमेंट हो जाता है ना। एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है, उसे बोलेगा पहला क्वेश्चन तुमने कुछ भी लिख दिया गलत सलत, उसका वैसे ही मूड खराब हो जाएगा, अरे गधा है यार ये तो, इसने तो गलत किया हुआ है। पहले 2-4 क्वेश्चन तुमने गलत कर दिया, एग्जामिनर का माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा कि यार आगे का भी गलती होगा, ऐसे ही चेक कर लो। ठीक है। तो पेपर पेंसिल मोड में, जैसे मान लो दिस इज, लेट अस सपोज दिस इज द एग्जाम, तो आपने क्या किया, पन्ना पलट के देख लिया। ओके, एंटोनिम्स है, PQRS है, S1 S6 है, अच्छा ठीक है, इसके बाद ये वाले एरर के क्वेश्चंस हैं। ओके ठीक है, ये ग्रामर आ रही है। तो अपन एक काम करते हैं, हम सबसे ज्यादा कमांड मेरी इस पे है, तो मैं ना इस वाले क्वेश्चन से चालू करता हूँ। पहले मैंने वो निपटाया, फिर मैंने पैसेज निपटाया, फिर मैंने सेंटेंस कंप्लीशन किया, फिर मैंने क्लोज टेस्ट किया, है ना, अपने ऑर्डर में पेपर पूरा सेट कर लिया। जो चीजें मुझे जल्दी जल्दी आ रही है मैं खत्म करते चला गया। दिस इज हाउ। टाइम प्रेशर आपको एग्जाम में फील होगा, तैयारी के दौरान नहीं फील होगा। दूसरा कब फील होगा? जब तुम मॉक लगाओगे, व्हेन यू विल बी गिविंग मॉक्स। हाँ। मॉक टेस्ट दोगे, पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, तो टाइम प्रेशर घंटे घड़ी लगा के सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या मॉक। समझ में आ रही बात? तो ये है भाई। फिर तो ये जो गुरु ज्ञान है, वाई आई कीप ऑन गिविंग यू दिस थिंग, बिकॉज कि ये पेपर में ना बहुत मेजर डिफरेंस बना देगा। 5-5 10-10 नंबर का, और 5-5 10-10 नंबर बहुत होते हैं भाई। 5-5 10-10 नंबर, यानी यू इन द अकेडमी और यू नेवर गेटिंग इन टू द अकेडमी, है ना। दैट इज वाई आई यूज टू कीप ऑन टेलिंग यू, कीप ऑन रिमाइंडिंग यू दीज थिंग्स। तो ये है। तो अगर मैं बात कर रहा था यहाँ पे, बिड लेट बिहोल्ड वॉच सी फील, इनके बाद अगर टू लगाओगे तो गलत हो जाएगा। आई वॉच्ड हिम टू ग्रो, गलत है। आई वॉच्ड हिम ग्रो, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, दिस वन। आई लेट हिम टू क्राई, दिस इज रॉन्ग। आई लेट हिम क्राई, दिस इज करेक्ट। तो ये था रूल नंबर 31 ऑफ एरर्स। अब आता है एक और रूल, जैसे रूल नंबर 32, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इट इज नॉट यूज्ड आफ्टर कैन, कुड, मे, माइट, शुड, विल, वुड, मस्ट। क्या कह रहा है? टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज होती, किसके बाद? कैन के बाद, कुड के बाद, मे के बाद, माइट के बाद, शुड के बाद, विल के बाद, वुड के बाद और मस्ट के बाद। समझ रहे हो? डेयर नॉट और नीड नॉट के बाद भी। ये याद रख लेना, ये कौन कौन से वर्ड्स हैं, इनके बाद आप टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज ही नहीं कर सकते। ही डेयर नॉट टू स्पीक टू मी, ही डेयर नॉट, यहाँ पे लिखा है डेयर नॉट, इनके बाद टू, तो ये जो टू लगा हुआ है ये गलत है। समझ रहे हो? ही डेयर नॉट स्पीक टू मी, टू नहीं आएगा यहाँ पे। ही कुड नॉट, कुड नॉट था यहाँ पे, देखो, ही कुड नॉट टू राइट, ही कुड नॉट राइट अ लेटर, ये सही होगा स्टेटमेंट। तो ये थंब रूल्स हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। अच्छा,
अब आता है देन इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ बेयर इन्फिनेटिव, रूल नंबर 33। ही हैड बेटर लीव देन टू स्टे। तो देन के बाद यहाँ पे क्या होगा, टू नहीं लगाओगे आप। देन के बाद आप क्या नहीं लगाओगे, नहीं लगेगा ये, ठीक है, गलत हो जाएगा सेंटेंस। रूल नंबर 34 आता है फिर, व्हेन बट इज यूज्ड एज अ प्रीपोजिशन एंड इज फॉलोड बाय अ वर्ब, टू इज नॉट यूज्ड। जब बट को प्रीपोजिशन की तरह यूज करोगे आप और उसके आगे वर्ब लगी होगी तो यहाँ पे टू नहीं लगता। ही डिड नथिंग बट टू वीप, ही डिड नथिंग। अब यहाँ पे बट क्या है, प्रीपोजिशन, तो इसके बाद टू नहीं लगेगा, ही डिड नथिंग बट वीप। अच्छा, अब ये एक चैप्टर और है तुम्हारा इसमें एरर में, जब व्हेन आई एम डन, वंस आई एम डन विद दिस, आज ये एरर खत्म हो जाएगी, तुम्हारी रूल्स खत्म हो जाएंगे। इसके बाद मैं तुम लोगों को कौन सा चैप्टर कराने वाला हूँ, प्रीपोजिशन, क्या होते हैं प्रीपोजिशन, ठीक है। तो ये स्पॉटिंग द एरर में नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव अपन ने कर ही लिए, इनके टाइप्स, इनके एग्जांपल्स। जिन बच्चों ने नहीं किया है उनको वो प्लेलिस्ट जो मैंने शेयर की ना ओल्ड लेक्चर्स की, उसमें सारे चैप्टर्स हैं, उनसे खत्म कर लेना। कहीं पे भी फंसोगे स्क्रीनशॉट लेना, मेरे को भेज देना, मैं समझा दूंगा, ठीक है। अब अगर रूल नंबर 35 बच्चों, सम नाउन्स ऑलवेज रिमेन सिंगुलर, कुछ ऐसे नाउन है जो हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं, अब वो कौन से हैं, और इनके साथ जुड़े हुए वर्ब और प्रोनाउन भी सिंगुलर रहेंगे। हेयर, इंफॉर्मेशन, एयरक्राफ्ट, फर्नीचर, मनी, एडवाइस, सीप, फिश, ब्रेड, ये सिंगुलर ही लगेगा। ब्रेड के ब्रेड्स नहीं कर सकते, फिश का फिशेस नहीं कर सकते, सीप का सीप्स नहीं कर सकते, एडवाइस, मनी का मनीज कर दोगे क्या, मनी के आगे एस लगा के प्लूरल बना सकते हो, मनी तो मनी है, नो। कितना भी हो, इन व्हाट्सोएवर क्वांटिटी इट इज, मनी इज मनी, ठीक है। तो ये हमेशा सिंगुलर रहेंगे और इनके साथ फॉलो अप जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी। सम नाउन्स आर ऑलवेज इन द प्लूरल फॉर्म, सम नाउन्स आर ऑलवेज इन द प्लूरल फॉर्म। जैसे सीजर्स हो गया, जहाँ पे तुमको पता है ना, जब जो पेयर में जाता है, पजामे हो गए तुम्हारे, सीजर्स हो गए, है ना, चश्मा हो गया, ग्लव्स हो गया, सॉक्स हो गया, वो पेयर में जाती हैं वो चीजें, वो हमेशा कैसी रहेंगी, प्लूरल फॉर्म में रहेंगी। सीजर कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। नो। ट्राउजर, नो, ट्राउजर्स ही होता है, ठीक है। अगला आता है रूल नंबर 37 बच्चों, दैट इज इफ द मेन टॉपिक जिस्ट और क्रक्स ऑफ द सेंटेंस इज सिंगुलर। अगर कोई सेंटेंस है उसका जिस्ट, क्रक्स है उसका समरी, सारांश ही सिंगुलर है, तो वर्ब और जो प्रोनाउन यूज होगा वो भी कैसा होगा, सिंगुलर। सिंगुलर। नॉलेज ऑफ मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स आर 10th क्लास स्टूडेंट, प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्कस्टायर, कॉयर, पेंगुइन, ये क्या बेसिकली बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। अगर जिस्ट वो है ना, तो उसके साथ वर्ब और प्रोनाउन भी सिंगुलर ही लगेगा, ठीक है। 38 बोलता है नॉर्मली वी ट्रीट ऑल कलेक्टिव नाउन सिंगुलरली, जितने भी कलेक्टिव नाउन्स है, कलेक्टिव यानी ग्रुप, द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैज कम फर्स्ट, कैसे, ये रूल है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करे आएंगे, स्टूडेंट्स देखा तो क्या लगा देंगे, हैव। बट दिस इज अ कलेक्शन ऑफ ग्रुप, ठीक है। माई टीम, टीम इज अ कलेक्टिव नाउन, होता है कि नहीं होता। यस सर। टीममेट, टीममेट कैसा नाउन है, टीम इज अ सिंगुलर। कलेक्टिव नाउन। और टीममेट के बारे में अगर मैं बात करूं, ही इज माई टीममेट, सिंगुलर हो जाएगा। ये सिंगुलर है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है, ये याद रखना है। तो माई टीम, ऑल कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर ले, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ रही है, ठीक है। हैज वॉन द मैच, अ बंच ऑफ कीज, बंच चाबी का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, जैसे कलेक्टिव नाउन, गुच्छे में सारी चाबियां इकट्ठी होती है ना, तुम सबके पास, यू ऑल ऑफ यू पीपल माइट बी, जो हॉस्टल में रहते हैं बच्चे, हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं अपनी स्कूटी की चाबी और अपने घर की मेन डोर की चाबी, घर की चाबी का एक एक पेयर एक गुच्छे में डाल दिया, अलमारी अलमारी का एक पेयर बना दिया कि दाएं बाएं हो जाती हैं बहुत सारे, बहुत बार, तो सब एक ही में मिलती, एक ही में डाल रखी है। तो बंच ऑफ कीज वाज फाउंड इंटरेस्ट, तो यहाँ पे वर नहीं करोगे, बहुत सारी जनता क्या कर आएगी, गलत कर आएगी। कीज देखा यानी प्लूरल में जा रहा है, बट भाई बंच भी तो लगा हुआ है, कलेक्टिव नाउन है,
तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, यहाँ पे वॉज लगेगा। ठीक है। रूल नंबर 39 आता है, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द कलेक्टिव नाउन कम बिफोर द कलेक्टिव नाउन, तो यूजेस प्लूरल होगी। अब एग्जांपल, ए बैंड ऑफ रॉबर्स, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द कलेक्टिव नाउन कम बिफोर द कलेक्टिव नाउन, तो यूजेस प्लूरल हो जाएगा, जैसे ए बैंड ऑफ रॉबर्स। ठीक है ना। ये हैज अटैक्ड द सिटी, ये ऐसे नहीं होगा। रॉबर्स ऑफ अ बैंड हैव अटैक्ड द सिटी, रॉबर्ट्स है, इस वजह से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रही है, हैव। समझे। तो इस तरीके से, और यहाँ पे ए बैंड ऑफ रॉबर्स हैज अटैक्ड द सिटी, ये बैंड पहले ले रहा है तो यहाँ पे हैज यूज हो रहा है। समझ रहे हो। तो ऑल मटेरियल नाउन्स आर ट्रीटेड सिंगुलर, जितने भी मटेरियल नाउन है जो किसी भी मटेरियल से बने, गोल्ड, वाटर, ऑक्सीजन, सबके सब सिंगुलर। गोल्ड इज एक्सपेंसिव, सोना महंगा होता है, तुम सबको पता है। गोल्ड इज एक्सपेंसिव, ऑब्वियसली इट इज एक्सपेंसिव। 60,000 रुपए होगा अभी करंट रेट में, पता नहीं मेरे को एग्जैक्ट, बट सोना इज वेरी महंगा। गोल्ड महंगा होता है ना। मम्मी क्या करती है, सबकी हमारी मम्मियाँ क्या करती हैं, सोना खरीदती है ना सबसे ज्यादा, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो बढ़ रहा है, कभी नीचे नहीं जाता। देश में भी करेंसी उतनी छपेगी जितना गोल्ड रिजर्व होगा। तो गोल्ड इज एन एसेट, गोल्ड इज एक्सपेंसिव, वाटर इज हेल्दी, ये सब के सब सिंगुलरली ट्रीट किए जाएंगे। ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट, क्या गोल्ड्स कर सकते हो, गोल्ड्स गलत है। वाटर का वाटर्स कर सकते हो प्लूरल बनाने के लिए, नहीं। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन कर दोगे, नहीं, सिंगुलरली ट्रीट होएगा। ठीक है। अगला था रूल नंबर 41 बच्चों, दैट इज मैडम मटीरियल नाउन इज काउंटेबल। मटीरियल नाउन जब काउंटेबल हो जाए तो यूजेस प्लूरल बन जाएगा। मटीरियल नाउन यहाँ पे क्या है, मटीरियल डायमंड्स, ठीक है, आर अ वुमेन्स बेस्ट फ्रेंड, प्लीज पिक अप ऑल द bricks and stones from the floor, my house is made of bricks and stones। ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है। अगला था रूल नंबर 42। सर फर्स्ट हाँ, सर फर्स्ट एग्जांपल में ए क्यों आया है वहां पे, डायमंड्स आर वुमेन्स पता बेस्ट फ्रेंड? क्यों आया होगा। अच्छा, क्योंकि वुमेन सिंगुलर है तो वुमेन के लिए वुमेन। यूज किया हुआ है यहाँ। हम्म, ठीक है। यहाँ थोड़ा पे अटपटा नहीं लग रहा तुमको, डायमंड्स और आर्टिकल, आर्टिकल नाम का शब्द सुना है, हम्म क्या होता है। हाँ एन, एन है, एन। पढ़ाए थे आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट, हाँ हाँ। इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है और डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है। दो। डेफिनेट दो, डेफिनेट द, इंडेफिनिट। ये कहाँ डेफिनेट लगेगा, एन। ये कहाँ लगेगा, कॉन्सोनेंट, डेफिनेट किसी भी। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। हम्म ये कहाँ लगेगा। ए वोवल। वो कॉन्सोनेंट्स क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के सारे। डब्लू क्या है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट। तो डायमंड आर अ वुमेन्स बेस्ट फ्रेंड, ये एक स्लैंग भी है इसलिए इसके साथ ए जा रहा है ना। तो यूजेस इसका प्लूरल हो गया, डायमंड्स आर। तो इसी तरीके से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लग गई, प्लीज पिक अप ऑल ब्रिक्स एंड स्टोन्स फ्रॉम द फ्लोर, हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन, इस तरीके से। अगला आता है सिमिलर साउंडिंग। अच्छा बच्चों, दो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सिमिलर साउंडिंग है पर स्पेलिंग में थोड़ा बहुत घूम जाती है स्पेलिंग, कैसे समझो। प्रैक्टिस, PRACTICE and PRACTISE, अंतर होता है। एडवाइस, ADVICE, एडवाइस एंड एडवाइस, ADVI ऐसे अंतर है। क्या होता है अंतर, सी और एस का। सी वाले जो हैं वो नाउन है और एस वाले क्या है, वर्ब है। सी वाला क्या है, नाउन। एडवाइस इज अ नाउन, CE, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस। एडवाइस इज अ वर्ब, थैंक यू फॉर एडवाइजिंग मी, ये वर्ब हो गई। प्रैक्टिस, CE इज अ नाउन, हाउ इज अ फुटबॉल प्रैक्टिस गोइंग, नाउन है। प्रैक्टिस, PRACTISE, आर यू प्रैक्टिसिंग फुटबॉल एवरी डे,
वर्ब है, ये वर्ब की तरह यूज हो रहा है, समझ रहे हो? होमोफोन्स सर। यस, यू कैन से होमोफोन्स। ठीक है, तो लेमन लैंग्वेज में इस तरीके से इसको देखोगे। अब आता है बोथ ए एंड, अभी आर्टिकल वाला रूल फिर से रिपीट होएगा, हो गया है।